नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार फटाफट न्यूज में, जहां हम हर सुबह लेकर आते हैं बिहार के हर जिले, हर राज्य की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद खबरें, वो भी एक ही जगह पर फटाफट स्टाइल में। आज के इस बुलेटिन में हम जानेंगे किसानों को सरकार से क्या नया फायदा मिलने वाला है, आम जनता की जेब पर क्या असर डालेंगी नई घोषणाएं, बुजुर्गों के लिए क्या नई योजना आई है, विद्यार्थियों के लिए कौन सी बड़ी राहत मिली है, आज के मौसम का हाल कैसा रहेगा, सोने चांदी के आज के ताजा भाव क्या है, और आखिर में देश और दुनिया की वो खबरें जिनका असर सीधा आपके बिहार पर पड़ेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और रोजाना ऐसे ही ताजा खबरें जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एक, निर्माण श्रमिकों को बड़ी राहत, 802 करोड़ रुपए की राशि सीधे खातों में। बिहार सरकार ने निर्माण श्रमिकों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16,40,000 से अधिक निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में 802 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है। ये राशि प्रति परिधान वस्त्र सहायता योजना के अंतर्गत दी गई है, जिसे पहले 2,500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक समाज राज्य की रीढ़ है और सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। इस मौके पर उन्होंने नया वेब पोर्टल मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना भी लॉन्च किया, जिसके माध्यम से युवाओं को इंटर्नशिप और इंडस्ट्री ट्रेनिंग के अवसर मिलेंगे। इस पोर्टल के जरिए सरकार उद्योगों और युवाओं को जोड़ने की दिशा में काम करेगी। प्रभाव, इस योजना से लाखों परिवारों को सीधी आर्थिक राहत और रोजगार के अवसर मिलेंगे। महिलाओं के लिए बड़ा कदम, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए राज्य कैबिनेट ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी। यदि व्यवसाय को विस्तार की आवश्यकता होगी तो सहायता राशि 2 लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, बिना महिलाओं के विकास के बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। हम हर घर की महिला को उद्यमी बनाना चाहते हैं। ये योजना स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण महिलाओं और बेरोजगार युवतियों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर बनाई गई है। प्रभाव, इस कदम से महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, परिवारों की आमदनी में सुधार होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। किसानों के लिए कृषि यंत्रीकरण योजना, 91 प्रकार के यंत्रों पर सब्सिडी। बिहार सरकार ने किसानों को आधुनिक उपकरणों से जोड़ने के लिए नई कृषि यंत्रीकरण योजना शुरू की है। इस योजना में 91 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी। सामान्य वर्ग के किसानों को 40 से 50%, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को 60 से 80% तक सब्सिडी मिलेगी। किसानों को पहले पूरा भुगतान करना होगा और फिर सब्सिडी की राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जाएगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों पर रोक लगेगी। प्रभाव, छोटे और मध्यम किसान अब ट्रैक्टर, रीपर, थ्रेशर, पावर टिलर और बीज ड्रिल जैसे आधुनिक यंत्र खरीद सकेंगे, जिससे खेती की लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। बिहार में 1 करोड़ रोजगार का वादा, युवाओं को मिलेगी नई दिशा। मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक नौकरियां और रोजगार अवसर सृजित किए जाएंगे। इस अभियान को युवा शक्ति बिहार की प्रगति से जोड़ा गया है। राज्य के श्रम संसाधन विभाग ने कहा है कि युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग, रोजगार पंजीकरण और राज्य स्तरीय जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा निजी कंपनियों से साझेदारी कर उद्योगों में प्रशिक्षण और नियुक्ति की व्यवस्था की जाएगी। प्रभाव, ये योजना राज्य के लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर देकर पलायन की समस्या को काफी हद तक कम कर सकती है। मोन्था तूफान का असर, 17 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने मोन्था तूफान के प्रभाव को देखते हुए बिहार के 17 जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, गया, नवादा और सिवान जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे में कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है। लोगों को खेतों और खुले स्थानों में काम करने से बचने की सलाह दी गई है। प्रभाव, बारिश से तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन धान की कटाई और फसल परिवहन पर असर पड़ सकता है। अगले 3 दिन बिहार में खराब रहेगा मौसम, ठंड बढ़ने की संभावना। मोन्था तूफान के चलते अगले 3 दिन तक बिहार का मौसम अस्थिर रहेगा। राजधानी पटना समेत कई जिलों में तेज हवा और बौछारें जारी हैं। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 31 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके बाद उत्तर बिहार में हल्की ठंडक बढ़ेगी और रात के तापमान में गिरावट देखी जाएगी। प्रभाव, किसान वर्ग को बारिश से नुकसान हो सकता है, जबकि आम लोगों को ठंड का शुरुआती एहसास मिलेगा।
औरंगाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, युवक की मौत। औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। एक स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मृतक 1 महीने पहले ही जेल से बाहर आया था और घर लौटते वक्त हादसे का शिकार हुआ। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। प्रभाव, स्थानीय लोगों ने सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने और निगरानी बढ़ाने की मांग की है। ममता तूफान से बिहार का मौसम बदला, 17 शहरों में भारी बारिश का अलर्ट। बांका, भागलपुर, मुंगेर और जमुई में देर रात से लगातार बारिश हो रही है। ममता तूफान के प्रभाव से बिहार के 17 शहरों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तेज हवा और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। इससे धान कटाई, सब्जी की खेती और परिवहन सेवाओं पर असर पड़ सकता है। प्रभाव, मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में ठंड की शुरुआत हो जाएगी और नवंबर का पहला सप्ताह ठंडा रहेगा। रेलवे में 2570 पदों पर आवेदन 31 अक्टूबर से। भारतीय रेलवे ने बड़ी भर्ती की घोषणा की है। 2570 पदों पर आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू होगी। इनमें तकनीकी सहायक, क्लर्क, जूनियर इंजीनियर और ग्रुप सी पद शामिल हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें। प्रभाव, इस भर्ती से बिहार के हजारों युवाओं को नौकरी का सुनहरा अवसर मिलेगा। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती, 3058 पदों पर निकली वैकेंसी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी 2025 भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल 3058 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें क्लर्क, स्टेशन मास्टर, टाइम कीपर और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट शामिल हैं। योग्यता 12वीं पास तय की गई है और आयु सीमा 18 से 33 वर्ष रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू होंगे। प्रभाव, ये भर्ती बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है, खासकर उन लोगों के लिए जो रेलवे में कैरियर बनाना चाहते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन में 35% की वृद्धि, डिजिटल बिहार की ओर कदम। 2025 की पहली छमाही में यूपीआई ट्रांजैक्शन में 35% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब छोटे कस्बों और गांव में भी लोग मोबाइल से डिजिटल भुगतान कर रहे हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार बिहार में डिजिटल लेनदेन का प्रसार देश के औसत से तेजी से बढ़ा है। प्रभाव, ये बदलाव न सिर्फ कैश पर निर्भरता घटा रहा है, बल्कि ई कॉमर्स और ग्रामीण बाजार को भी नई ऊर्जा दे रहा है। मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ेगी, ग्रामीण मतदाताओं को मिलेगी सुविधा। एसआईआर सर्वे के बाद चुनाव आयोग ने बिहार समेत 12 राज्यों में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। उद्देश्य है कि हर मतदाता को 2 किलोमीटर के दायरे में वोटिंग सुविधा मिले। बिहार के ग्रामीण इलाकों में नए बूथों का निर्माण और कर्मचारियों की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रभाव, आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत में वृद्धि की उम्मीद है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अब पूरी तरह ऑनलाइन, नई सुविधा लागू। सरकार ने घोषणा की है कि अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाना अनिवार्य होगा। अब नागरिकों को नगर निगम या पंचायत कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही मोबाइल सिम में नया फीचर लाने की योजना है, जिससे फोन नंबर के साथ रंग पहचान सुविधा मार्च 2026 तक लागू की जा सकती है। प्रभाव, इससे नागरिक सेवाओं में पारदर्शिता और तेजी आएगी और लोगों को डिजिटल सुविधा घर बैठे मिलेगी। ई-केवाईसी नहीं किया तो बंद होगी गैस सब्सिडी। केंद्र सरकार ने एलपीजी उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की तो उन्हें सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। ग्राहकों से कहा गया है कि वे नजदीकी गैस एजेंसी या ऑनलाइन पोर्टल से आधार और मोबाइल लिंकिंग की प्रक्रिया जल्द पूरी करें। प्रभाव, ये कदम फर्जी सब्सिडी पर रोक लगाने और लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। बिहार में नई कौशल विकास प्लस योजना की तैयारी। सरकार जल्द ही कौशल विकास प्लस योजना लागू करने जा रही है। ये योजना खासतौर पर आईटीआई, पॉलिटेक्निक और बेरोजगार युवाओं के लिए होगी। इसके तहत युवाओं को एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल कोर्स और 5000 रुपये तक का मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। प्रभाव, इससे औद्योगिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध होगी और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा।